नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादियों पर नकेल कसी जा रही है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मोदी सरकार का चाबुक चल रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा प्रॉपर्टी आतंकवादियों और आतंक से जुड़े लोगों की जब्त की जा रही है, इससे पाकिस्तान में बौखलाहट है और पाकिस्तान के अंदर छिपे आतंकवादियों में भी खलबली मच गई है। और कारण यह है कि अब इसी वजह से पाकिस्तान में छुपे ये आतंकवादी पाकिस्तान की हुक्मरान पर, अब हुकूमत पर अब दबाव बना रहे हैं कि उन्हें एक लिस्ट बना कर दे उन अधिकारियों की जो कि जम्मू कश्मीर में इन आतंकवादियों की और इन आतंकियों के से जुड़े हुए प्रॉपर्टीज को जब्त कर रही है, ताकि इन्हें डराया धमकाया जा सके। यानी यूं कहे कि यह तीर जो है वो निशाने पर लगा है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार लगातार जो है इस तरीके से ये जो पूरा इनका गिरोह है, ये जो आतंकवादी है, ये जो आतंक को पोषित करते हैं, इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। इनकी कमर तोड़ने की बात कही जा रही थी, अंधेरे में तीर चलाया जा रहा था, लेकिन अब तीर जो है निशाने पर लगा है। और ये कैसे निशाने पर लगा है, ये इनकी बौखलाहट जो है बता रही है। क्योंकि आतंकवादियों को नस्तानाबूद करने के लिए, आतंकवादियों को कश्मीर और जम्मू से भगाने के लिए, आतंकवाद की नस्ल को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मोदी सरकार जब से आई है केंद्र में, तब से लगातार प्रयास कर रही है। घाटी में शांति बनाने का प्रयास कर रही है, घाटी में शांति बनी रहे और लाल चौक पर जो है भारत का झंडा फहराया जा सके, फहराता रहे, इसे लेकर मोदी सरकार लगातार जद्दोजहद कर रही है। और अब इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी अब बौखला गए हैं। अब उन्हें इससे एक तिलमिलाहट हो रही है, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब उनके औकात से बाहर की चीजें हो रही है। आज तक जो इनसे डरते थे, जो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते थे, लेकिन ये भूल गए कि ये मोदी की सरकार है, अगर कुछ करेंगे ये तो मोदी घुस के मारेगा। और यही कारण है कि अब इनके अंदर बौखलाहट है कि अब ये लिस्ट मंगवा रहे हैं अधिकारियों की, क्योंकि डराया जा सके, धमकाया जा सके। लेकिन मैं बता दूं इन्हें कि जो अधिकारी इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो अधिकारी भी मोदी सरकार के अंडर आते हैं। अगर डराने धमकाने की कोशिश भी की गई तो जिस तरीके से प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, सांसें भी जब्त कर दी जाएगी, क्योंकि ये मोदी सरकार की आप कह सकते हैं कि कार्रवाई है। मोदी सरकार इस तरीके से एक्शन ले रही है, किसी तरीके की कोई भी अगर गलती जो है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही सहने वाली बात होगी, क्योंकि ये पुराना भारत नहीं है जो चुप होकर आतंकवादियों के आतंक का कहानी जो है वो बैठकर देखेगा। ये नया भारत है, आतंकवादियों की आतंक कहानी लिखने से पहले खत्म कर देगा। और ये बात पाकिस्तान भी भली भांति समझ चुका है, और अब पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकी भी बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो आखिर माजरा क्या है? तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के और अपराध से पैसे जो बनाई गई है, पैसे बनाए, उससे जो उन्होंने संपत्ति खरीदी है, उसे जब्त करने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ है। कारण यही है, पाकिस्तान संरक्षण देता है, आधी रोटी खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी चलती है, जहां पर ये खाने को चावल नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन इनको जो है पालने पोषने के लिए आतंकवादियों को शरण देते हैं, जगह देते हैं। तो ये इनके अंदर है। अब यही कारण है कि अब आतंकवादियों की कमर पर जो है वार किया जा रहा है, आतंकवाद पर वार हो रहा है, तो पाकिस्तान को दर्द होना तो लाजमी है, जो कि हो भी रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार पर इसे लेकर दबाव बनाने लगे, क्योंकि पाकिस्तान की तो कठपुतली सरकार है। आतंकवादी और इनके अंदर छुपे आतंक जो है इन्हें पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं। अब इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो है ISI ने आतंकवादियों की संपत्ति को जब्त करने वाली भारत सरकार के अधिकारी को लिस्ट बनाने को कहा है, और इसका मकसद जो है वो केवल अधिकारियों में भय पैदा करना है। खुफिया एजेंसी के दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI
ने अपने एक गुर्गे को आदेश दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में तैनात राजस्व विभाग और अधिकारियों और तहसील में तैनात अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा करके दे। सरकार ने आतंकवादियों की संपत्ति को जब्त करने के पाकिस्तान में मौजूदा आतंकवादियों को घबराहट फैल रही है। इसे लेकर उन्हें पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी प्रशासन पर दबाव बनाया है, जिसके चलते ISI ने यह कदम उठाया। खुफिया एजेंसियों का ये मानना है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर जो है साजिश जो है इशारे पर उनके गुर्गे ने एक अधिकारियों पर हमला करने की साजिश भी रच सकते हैं, जिससे उनमें दहशत पैदा हो और वे आतंकवादियों की प्रॉपर्टी जब्त करने से इनकार कर दे। पिछले कुछ महीनों के दौरान भारतीय जांच एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहे आतंकवादियों पर अपनी लगाम और कड़े तरीके से कसने शुरू कर दी थी, जिसके तहत ED और NIA समेत अन्य एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा अपराध के पैसे से बनाई गई संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया था। तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साजिश रच रहे हैं, इसे लेकर तो हमारे भारत में आर्टिकल छापे जा रहे हैं। यानी ये जो सोच रहे हैं इसके बारे में अभी से भारतीय लोगों को, भारतीय जनता को जानकारी है। तो इनसे 10 कदम आगे पहले ही भारत की मीडिया और भारत की जनता चल रही है कि इनकी साजिश के बारे में ये क्या प्लान कर रही है, किस तरीके से अधिकारियों को धमकाने का प्रयास करेंगे, डराने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में अभी जानकारी है। तो इन्हें ये बात भी बहुत बेहतर तरीके से पता चल गई होगी कि इनके एक्शन लेने से पहले इन पर एक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। और ये बात पाकिस्तान के जो आतंकी है, पाकिस्तान में घुस के बैठे जो आतंकवादी है, जिन्हें इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है कि उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है या अधिकारियों पर छिपकर वार करने से बेहतर है कि सामने आकर अपनी जो प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम तो करे। क्योंकि इनका जो आप कह सकते हैं कि इनके अंदर इतना गुर्दा भी नहीं है कि ये सामने आकर अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम भी कर सके या कहाँ से आई है इसका जवाब भी दे सके। क्योंकि दहशत फैलाने का काम इन्हें दिया तो गया है, लेकिन अब आलम ऐसा है कि दहशत फैलाने वालों के अंदर भी मोदी का दहशत बोल रहा है। घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही है कि इतने पैसे के लिए ये सारे दहशत फैलाया, प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन अब प्रॉपर्टी तो जब्त हो रही है। अब दहशत किस लिए फैलाएंगे? दहशत फैलाकर मिलेगा क्या? क्योंकि हमेशा दहशत फैलाने के पीछे का कारण कुछ और दिया जाता है। दहशत फैलाने के पीछे कई सारी और बयानबाजी की जाती है, लेकिन दहशत किस लिए फैलाते हैं वो आप, हम, पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, भारतीय जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। और पाकिस्तान में छुप कर बैठे आतंकियों को ये समझ लेने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से कश्मीर और जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की, ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर किसी तरीके का कोई एक्शन वहाँ से लिया जाता है अधिकारियों पर, तो यहाँ पर भी मोदी सरकार, गृह मंत्रालय चुप नहीं बैठेगा। ये भी बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो स्पष्ट तौर पर मोदी सरकार के एक्शन से काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट है। प्रॉपर्टी जब्त हो रही है तो अधिकारियों की लिस्ट मंगा रहे हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत कही जा सकती है। प्रॉपर्टी जब्ती से हो रही है, आगे आगे जिस तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए आप एक्शन लेने का मोदी सरकार प्लान कर रही है, ये तो आने वाले समय के साथ आतंकवादी को भी बहुत बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए मोदी सरकार अपने तरीके से, पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रॉपर्टी जब्त करने से आतंकी बौखला गए हैं और अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी पाकिस्तान की हुकूमत पर प्रेशर बना रहे हैं कि अधिकारियों की लिस्ट निकाल के दे। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।